कराची से आए थे वो आतंकी। ये डायलॉग हमें से किसने नहीं सुना? जी हाँ, ये आतंकी वही थे जिन्होंने आज से लगभग 14 साल पहले 26/11 के अटैक को अंजाम दिया। अभी अभी हमारे रिपोर्टर ने खबर दी है, मुंबई के नैरिमन हाउस में आतंकवादी घुस चुके हैं। पुलिस के सूत्रों से खबर मिल रही है कि बंधकों में इजरायली नागरिक और उनकी पत्नी शामिल हैं। वही अटैक जिसमें कई सारे भारत के आम नागरिक अपनी जान गंवा बैठे। 26 नवंबर 2008 में यह हमला मुंबई के ताज होटल, कामा हॉस्पिटल, शिवाजी टर्मिनस और रेलवे स्टेशन ऐसे कई जगहों पर हुआ। लगभग 6 जगहों पर यह अटैक हुआ और इसमें से लगभग 170 नागरिक भारत के मर गए, जिसमें कई सारे पुलिसकर्मी भी थे और जिसमें कई विदेशी नागरिक भी थे। इस अटैक को अंजाम देने वाले वो 10 आतंकी पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए थे और उनको वहां से ही प्रशिक्षण मिला था। और 26 नवंबर की रात को, बुधवार के दिन, 10 आतंकी जहाज से मुंबई की तरफ समुद्र के रास्ते से प्रस्थान करते हैं। जब वो मुंबई के समुद्र के तट के पास आते हैं तो करीब आते आते उनको एक मछुआरे की जहाज दिखाई देता है। तो उस जहाज पर चढ़ते हैं और उस मछुआरे को मौत के घाट उतार देते हैं। फिर वो जहाज से उतरते हैं और ताजमहल होटल की तरफ देखते हैं। आज भी हर रोज की तरह रात का समय, हर तरफ लोग अपने अपने मजे में डूबे हुए थे। किसी को इसकी खबर भी नहीं थी कि 10 मौत के सौदागर उनकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। तो वो आतंकी बहुत ही बड़े बड़े राइफल्स, ऑटोमेटिक गन्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स और इन बहुत ही ताकतवर इक्विपमेंट्स के साथ, तैयारी के साथ आए हुए थे, जिनको एक सुसाइड अटैक के रूप में भारत में भेजा गया था, सिर्फ लोगों को मारने के लिए। तो जो ताजमहल होटल में घुसते हैं वहां पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू होती है। कई सारे पुलिसकर्मी वहां पर उनके साथ लोहा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको भी कुछ सफलता नहीं मिलती। वहाँ ना बच्चे, ना बूढ़े, ना औरतों को देखा जाता है। जो भी देखे उसको मौत के घाट उतारा जाता है। फिर बाद में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और रेलवे स्टेशन और अंत में कामा हॉस्पिटल पर अटैक होता है। लगभग 6 जगह पर अटैक हुआ और उसमें लगभग 166 भारत के नागरिक मारे गए, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी थे और कई विदेशी नागरिक भी थे। और जब अंत में कामा हॉस्पिटल में फायरिंग कर रहे थे आतंकवादी, तब हेमंत करकरे 2-4 अपने सीनियर ऑफिसर के साथ वहां पर आतंकवादियों के साथ लड़ने के लिए वहां पर जाते हैं। तो वहां पर एक झाड़ियों में दबा हुआ, छुपा हुआ एक आतंकी उन पर फायरिंग करता है और उसमें हेमंत करकरे और 3-4 पुलिसकर्मी वहां पर शहीद होते। फिर बाद में वहां से निकलकर वो जब जिधर रास्ता देखे उधर भाग रहे थे, क्योंकि उनको बस मौत, सिर्फ मौत दिख रही थी। और जब वो भाग रहे थे एम्बुलेंस में, तो उसके टायर पंक्चर हुआ गाड़ी का और वहां पर उनका काम खत्म हो जाता था। लेकिन उनकी किस्मत थी कि वहां पर उनकी नजर एक स्कोडा गाड़ी पर पड़ी और उन्होंने उस गाड़ियों के जो चालक थे उनको गाड़ी से बाहर निकाला, उनको भी मौत के घाट उतार दिया और गाड़ी में बैठकर भागने लगे। लेकिन जब वो गुड़गांव चौकी के पास आते हैं तो वहां पर उनको बहुत सारे पुलिसकर्मी एक सुरक्षा और उनको रोकने के लिए वहां पर बहुत सारे पुलिसकर्मी आए थे। और जब उनको वहां पर दिख जाता है तो वो वहां पर गाड़ी स्टॉप, क्योंकि उनको वहां से रिटर्न जाने के लिए उतना समय भी नहीं था और उतना रास्ता नहीं था। तो वहां पर उन पर अंधाधुंध फायरिंग, पुलिसकर्मी उन 2 आतंकी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू करते। उसमें एक का नाम था मोहम्मद अजमल कसाब, जिसको फिर 3-4 साल बाद फांसी दी गई और उसका एक साथी था। उसमें से जो उसका साथी था उसको मारा गया वहां पर। और कसाब ने ऐसी एक्टिंग की कि उसको भी गोली लगी और वो भी वहां पर गाड़ी में पड़ा रहा और सब लोगों को लगा कि उन दोनों की हत्या हो चुकी, लेकिन उनको शक था कि इसमें से एक आध आतंकवादी जिंदा भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए उस गाड़ी से उनको निकालने में एक हिम्मत की जरूरत थी, क्योंकि अगर उसमें से कोई जिंदा होता तो जो पुलिसकर्मी उनको पकड़ने जाता पहले उनको शहीद होना पड़ता। मुंबई के 54 वर्ष के पुलिसकर्मी जिसका नाम था तुकाराम ओंबले,
इस पुलिसकर्मी ने हिम्मत करके उस अजमल कसाब को घोड़ा गाड़ी का दरवाजा निकाला और अजमल कसाब को उसके कॉलर को पकड़ उसको बाहर निकाल। तुकाराम ओमले ने वहां पर शूरवीरता दिखाई, हिम्मत दिखाई और वो सबसे आगे जाकर उन्होंने गाड़ी का दरवाजा निकाला और कसाब के कॉलर को पकड़कर घसीट कर उसको बाहर निकाली। तभी कसाब ने अपनी जो ऑटोमेटिक गन थी उससे फायरिंग शुरू कर दी और उससे फायरिंग हुई। तुकाराम को बहुत गोलियां लगने लगी, लेकिन तुकाराम को अब कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसको बस उस कसाब को बाहर निकालना और घसीट घसीट कर मारना था। और तुकाराम ने उसको जिंदा पकड़कर बाहर निकाला। वहां पर तुकाराम जी शहीद हुए, लेकिन उनकी शहीदी बहुत काम आ गई क्योंकि अगर अजमल कसाब अगर जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो फिर बाद में बहुत ही भारत में एक अलग माहौल फैलता। कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे कि उस अजमल कसाब के हाथ में एक कलावा बंधा हुआ था, जो भारत अपने हिंदू धर्म में हाथ में एक डोर बांधा करते, उसे कलावा कहते और उसके हाथ में वो भगवा कलावा था। तो आपको प्रश्न पड़ा होगा कि अजमल कसाब जो मुस्लिम है, पाकिस्तान से आता है, उसने हिंदू धर्म के उस कलावे को क्यों हाथ में पहना। इसके पीछे एक अलग साजिश थी क्योंकि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड थे उनको पता था कि भारत में धर्म के बारे में लोग बहुत ही सेंसिटिव हैं और अगर भारत में इन 10 आतंकवादी, क्योंकि ये सुसाइड अटैकर थे, अगर इनको अटैक करके लोगों को मारने के बाद उनको भी मर जाना, तो अगर ये 10 आतंकी अगर हिंदू साबित होते तो भारत में एक अपनी धर्म के खिलाफ एक आंदोलन शुरू होगा और भारत में अफरा तफरी मच जाएगी। और लेकिन तुकाराम ओमले ने उसको जिंदा पकड़कर बाहर निकाला और एक तरफ से हिंदू धर्म की जो बदनामी थी, हिंदू धर्म की जो आने वाले समय में एक भगवा आतंकवाद नाम से जो एक कुप्रचार हो रहा था हिंदू धर्म, उसे रोकने का काम हमारे पुलिसकर्मियों ने किया। क्योंकि ये जो भगवा आतंकवाद शब्द था वो जिस तरह से इस्लामिक आतंकवादी पूरे जग भर में एक आतंकवाद फैला रहे और पूरे देश को, पूरे धरती के सारे देशों को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश में जुटे हुए और उसी इस्लामिक आतंकवादियों की तरह हिंदू धर्म के लोगों को भी, हिंदू धर्म को भी एक हिंदू टेरर नाम से आतंकवादी लोगों की तरह उनकी श्रेणी में बैठा जा रहा था और उसी तरह से एक कुप्रचार शुरू था। लेकिन उसी प्रचार को, हिंदू धर्म के बदनामी को वहाँ पर रोका गया। इसमें हमारे पुलिसकर्मियों ने बहुत मदद की और अगर वहाँ पर अजमल कसाब ना पकड़ा जाता और आगे जाकर वो कई लोगों की हत्या भी कर सकता और अगर उसकी मौत होती तो बाद में वो सारे 10 आतंकी हिंदू नाम से, क्योंकि वो जब आए थे तो वो सारे के सारे हिंदू नाम से आए थे, उन्होंने अपना पासपोर्ट भी बदला था, सब कुछ चेंज किया था और एक वो इस देश में हिंदू नाम की आइडेंटिटी से आए थे। और अजमल कसाब ने अपना नाम बदल कर समीर रखा था और बाकियों के आतंकियों ने भी सब ने अपना पासपोर्ट चेंज किया था और सब ने अपना नाम भी चेंज किया था, सिर्फ हिंदू धर्म के बदनामी के लिए और देश में इन सारे आतंकियों को जो एक शब्द चला रहा था हिंदू टेरर, उस शब्द को फैलाने के लिए और जो इस्लामिक आतंकवाद पूरे जग भर में फैल रहा है उसी श्रेणी में हिंदू धर्म के भी बैठाने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि हिंदू धर्म एक सहनशील और बहुत ही पवित्र धर्म है और आज तक हिंदुओं ने बेवजह किसी भी देश पर कभी पहले अटैक नहीं, सिर्फ हिंदुओं ने अपने ही प्रोटेक्शन में, अपने ही डिफेंस में युद्ध लड़े और इसी वजह से अपने धर्म को बदनाम करने की साजिश ऐसे अटैक में भी हो रही है। देश को, अपने धर्म को बचाया। इस अटैक में जो भी हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जो कुछ भी हमारे 170 नागरिक मारे गए उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।